पाकिस्तान की बात की तो थोड़ा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मैंने आजकल मेरे सर पे लैया सवार है, वहां पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्कि मैंने भी जाना है, वीकेंड पे वहां जाना है। कुछ वहां पे जो मैंने देखा है, जो आपके लोग हैं वो भी तो कोई अच्छी रेपुटेशन के लोग नहीं है। आपने सारा उठा के अब आप ये ना कहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाका है तो वो जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे जो सारा कचरा था पीपल्स पार्टी का, हारे हुए लोग न तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। जो क्यू लीग का कचरा था, पॉलिटिकल वेस्ट था, वो तो सरबराह बन बैठे हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सूदखोर, आप किसी दिन लिया तशरीफ ले आए, वहां सूदखोर जो है जिनका वहां पे बकायदा उनका नाम पड़ गया कि ड्यू ना लिया तो क्या जिया, ये आपकी पार्टी के खिलाफ नारे लग रहे हैं वहां पे। ये मैं आपको लइया की बता रहा हूं, वहां पे सूदखोर जो किसानों से सूद ले रहे हैं, आपके चेयरमैन के वहां पे कैंडिडेट हैं, बकायदा उनके इमरान खान साहब के फोटो हैं। आप इस्लामाबाद तो आप इसके मेंबर हैं, आपका हक बनता है कि आप इस पे बात करें। जो आपके वहां के हमारे पसमानदा इलाके, वहां पे आप किस तरह की लीडरशिप दे रहे हैं सर, कि सारी की सारी जिन्होंने वहां पे इलेक्शन हारा है 2013 का पीपल्स पार्टी के टिकटों पे, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के सरबराह लगे बैठे हैं, वो टिकटें बांट रहे हैं। हम यहाँ नवाज शरीफ साहब को तो आप उसमें कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। कोई आप पे भी तनकीद हो सकती है कि किन लोगों को आपने चुना है। कुछ आपने क्राइटेरिया बनाया था, कुछ सीवी देख लेते, आप ये देखते किसानों के लिए कोई अच्छा है बुरा है। जो ड्यू लेते हैं तो आप भी तो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है सर जी, माजरत के साथ। अच्छा, इसके ऊपर पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से भी आपने कहा था कि तारिक फजल चौधरी प्रोग्राम में नहीं है, तारिक फजल चौधरी को होना चाहिए मौका जवाब देने का। लिया, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, तो मैं डिसएडवांटेज पे हूँ। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मंगा सर? लेकिन मुझे पढ़े लिखे लोग हैं सर, मैं सॉरी, थोड़ी सी बात प्लीज सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप जब ये कर रहे थे, आपने किसी का सीवी मंगवाया है कि जरा देखे जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने बड़े ग्लैडिएटर बिठाए थे और पॉलिटिकल वेस्ट हम उठा के ले हैं, दूसरी पार्टी का कचरा ले आए, तो वो जिन लोगों को टिकटें दे रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा भी है, आपने कभी बैठ के इस पे काम किया है? और बहुत सारे एमएनएज हैं जहां पे आप सेल बना सकते थे कि इनका सीवी तो मंगवाएं। आपने कभी इस पे काम किया? आपने छोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट का बंदा जाने, वो पॉलिटिकल वेस्ट जो हम ले आए वो जाने, उनका काम जाने। आप भी तो वही काम करते रहे सर, आपने कोई स्क्रूटनी नहीं की। यहाँ लैंड माफिया है तो आपने वहां पर इजलाम में सूदखोर बिठा दिया सर, जो कि अच्छा, मैं वही वो अगर आप मुझे इजाजत दें जवाब देने का, क्योंकि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं मैं उसको अच्छे तरीके से जानता नहीं हूं, तो इसलिए मैं गलत बात करना नहीं चाहता। लेकिन उसूली तौर पे ऊपर आप बात एक अमूमी पाकिस्तान की सियासत की तो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे लोगों को लाया गया है तो वो पाकिस्तान की सियासी पार्टी कोई भी करे तो उसके लिए गलत है। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर ये काम करे तो मेरा ये जाती ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए तो ये सियासी मौत है। तहरीक इंसाफ का तो वोट बैंक ही वही है जो इस स्टेटस को से तंग आया हुआ, जो चाहता है कि लोग जो ये ताकतवर माफिया पाकिस्तान के ऊपर सवार है उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए तुम्हारा वोटर आया है। मैं आपको बताऊं रऊफ, इस्लामाबाद में हमने कम से कम 5 सीटें तो मैं गिन के बता सकता हूं आपको जो हमने छोड़ी हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी कब्जा माफिया के लोगों ने हमें अप्लाई किया हुआ था। हमें पता था ये सीटें निकालेंगे और हमने नहीं दी उनको। हमने आपको अगले सेगमेंट के लिए भी रखना है, बड़ा एक अहम टॉपिक है 40 बिलियन रुपीज की